नमस्ते टू ऑल। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यहाँ हमारा कोई भी ग्रामर से रिलेटेड एग्जाम होता है, मोस्टली में सब में एक्टिव पैसिव बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें रूल्स बहुत लंबे चौड़े होते हैं। मैं इन वीडियोज़ में आपको बताऊंगी कि आपको इन्हें पहचानना कैसे होगा, क्योंकि रूल्स की ज़रूरत नहीं होती। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होते हैं, आपको पहचानना होता है। पहचानना आना चाहिए कि किस सेंटेंस को कैसे पहचाना जाएगा। कुछ बेसिक जो मेरे पार्ट 1 इसका दिया उसमें बेसिक चीज़ें आपको बता दी, वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपको ट्रांसफ़र करना, इधर से इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे आएगा, वो आपको आना चाहिए। आगे बात करेंगे हम टेंसेस की, टेंस कैसे बनते हैं समझेंगे इस वीडियो में कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, कि एक्टिव पैसिव पूछा कैसे जाएगा, कितने तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है और कैसे आप उसको पहचानेंगे। बहुत सी बारीकी चीज़ें से इसके बारे में देखेंगे, सिर्फ आपको पहचानना होगा। अगर हम स्टार्ट करें एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ हम क्लियर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस भी उसको बोला जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रेजेंट जो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है, पेसिवेशन या सिर्फ एक हम लिखते पेसिवेशन वर्ड है भी, पेसिवेशन जो वर्ड होता है, पेसिवेशन एक वर्ड ये भी आता है पेसिवेशन, ये कितने सेंटेंस का, कितने टेंसेस का होता है। ओवरऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर कंटिन्यूस, इस तरह से 4 होते हैं। 4 ही पास्ट के होते हैं और 4 ही फ्यूचर के होते हैं। टोटल जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं। प्रेजेंट वैसे 3 है, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट, लेकिन इनके काइंड्स हो गए 12। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता भी है कि कितने टेंसेस की जो है पेसिवेशन होता है, पेसिव वॉइस बनती है। तो अगर हम देखें तो कि हाउ मैनी टेंसेस की कितनी बनती है, तो 12 में से सिर्फ 8 की बनती है। क्वेश्चन आता है, ये कई बार ये क्वेश्चन आया, वेरियस एग्जाम में आया, किसी एक में स्पेशल नहीं, कई सारे एग्जाम में आता है कि पेसिव वॉइस जो है कितने सेंटेंस, कितने टेंसेस की बनती है। तो 12 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4, सॉरी प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 मिलाकर टोटल 12 होते हैं। 4 × 12, तो उनमें से सिर्फ 8 टेंसेस की ये पेसिव वॉइस जो है बनती है। दूसरा हमारा क्वेश्चन पेसिव वॉइस की पहचान आपको क्या होगी कि पेसिव वॉइस में बाय प्लस थर्ड डिवीजन जरूर होगा। अगर हम सिंपल वाले जो सेंटेंस चलते हैं उनकी बात करें तो बाय प्लस थर्ड फॉर्म जरूर होगा। कुछ सेंटेंसेस में, कुछ टेंसेस में बाय नहीं होता, बट थर्ड डिवीजन होगी ही होगी। वो आगे के रूल्स में जब हम पहचानेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट की बात नहीं, प्रेजेंट टेंस में एक वर्ड होता है। जिस वर्ड के लास्ट में है होगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में है होगा, कोई भी सेंटेंस हो जाए, चाहे मैं खाता हूँ, मैं जाती हूँ, हम खेलते हैं, बात चाहे यहाँ पर है कर दे, चाहे हो कर दे, चाहे सिर्फ है कर दे। एक है ये वाला होता है, एक सिंपल वाला होता है। बात सिर्फ जिस टेंस के लास्ट में है होगा। जैसे मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रही है, वे खेल रहे हैं, बात क्या आएगी, है से ही रिलेटेड। अब हूँ आ जाए या हो आ जाए या है आ जाए या है आ जाए। चुका है, चुकी है, वह पढ़ चुका है, वे खेल चुका है, वे जा चुके हैं, आएगा है ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यही होती है, सॉरी प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, वर्तमान काल वाले होते हैं, उनकी पहचान होगी लास्ट में ये वाला है होगा। और जो वचन होते हैं वो वचन सिंगुलर वचन के अनुसार है, हो, है, हूँ हो जाता है, बस बाकी है होगा लास्ट में जब भी सेंटेंस खत्म होता है। तो यहाँ हमारी इसकी पहचान है। अब इसकी बात करें इस सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, ये चीजें आपको पता है, मैं सिर्फ इसको रिवाइज कर रही हूँ कि ताकि आगे जब हम चलते चलें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों को नहीं जानते। सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट, या फिर कोई नाउन होगा, ये शी इट हो गए। प्लूरल क्या होता है, आई, वी, दीज, दे, दोज, ये प्लूरल में आएंगे, ठीक है। ये सिंगुलर में आएंगे, ये प्लूरल में। या फिर बहुत से जैसे गर्ल्स बोल देते हैं,
गर्ल्स कोई भी प्लूरल, बॉयज़ हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, जिसमें प्लूरल जो है वो होते हैं। तो नाउन ही यहाँ पर होंगे, वो भी प्लूरल वाले, जिसमें SCIS वगैरह जुड़ा होगा। ये पॉइंट्स हो गए हमारे। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो मैंने वर्ब्स लिखी हैं, वर्ब हैं ये जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना। जाना गो, खाना ईट, पीना ड्रिंक, फिर पढ़ना रीड, लिखना राइट, नहाना बाथ, चलना वॉक, बेचने को सेल बोला जाता है, खरीदना बाय, देखना सी, सोना स्लीप, रोना बीप, हंसना लाफ, गाना सिंग, बुलाना कॉल, सहायता करना हेल्प, पूरा करना कंप्लीट और करना डू। ये जो वर्ब है इनकी ये हिंदी है, ये इंग्लिश लिखी हुई है। प्लूरल मैंने यहाँ पर ये लिख दिया सिंगुलर से पहले प्लूरल क्योंकि सिंगुलर में SCIS जुड़ जाता है, लेकिन प्लूरल से वैसी ही फॉर्म होती है। इसका मीनिंग ये सिंगुलर में ऐसे ये गोज हो जाएगा तो इसका मीनिंग ये होता है, ये नहीं तो मीनिंग भी प्लूरल में वही आ जाता है और जो प्लूरल भी आ जाता है मीनिंग भी आ जाता है, तो सेम चीज़ें ये होती हैं। अब ये वाली जो सारी फॉर्म्स मैंने लिखी हैं, आपको वर्ब को याद हो ना हो, किसी की आप जानते ना हो, लेकिन ये वर्ब्स जो हैं ये टोटल मैंने गिनी नहीं है कितनी है, ये वर्ब्स जो हैं ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। इनकी जो मीनिंग, इनकी फर्स्ट फॉर्म, इनकी थर्ड फॉर्म, इनकी सेकंड फॉर्म, इनकी ING वाली जो पार्टिसिपल जेरंड वाली फॉर्म चलती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आता है एग्जाम में हो या बोलचाल में हो, ये वाली सेंटेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, ये वाले वर्ड्स जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं। तो किसी की भी आप नहीं जानते तो यहाँ इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी आगे भी। तो ये वाले बेचने को क्या कहते हैं सेल, खरीदने को क्या कहते हैं बाय। ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये आपको जरूर पता होने चाहिए, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड टेंसेस बनते हैं एग्जाम में। या तो आप इन्हें पहचानना सीख ले या आपको याद ही होती है। ये तो यूजुअल नॉर्मली वर्ड बोलने वाली जो होती है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है वही सारी होती हैं। तो ये इन्हीं पे सेंटेंस आते हैं ज़्यादातर, मोस्टली, बहुत रेयर ही कोई अलग से वर्ब दे दी जाएगी, क्रिया दे दी जाएगी, लेकिन जो सेंटेंसेस बनते हैं इसी में, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो कंडीशनल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो क्लॉजेस हो, किसी का भी सेंटेंस तो सबसे ज़्यादा वर्ब यही यूज होती हैं। एक दो और रह जाती है लेकिन मेन यही। तो ये हमारी फॉर्म्स हो गई प्लूरल में गो या सिंपली मीनिंग जो होता है जाने का वो हो गया, सिंगुलर में SCIS लग के गोस हो गया, और थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पर ये लिखी हुई है। ये मैंने इनकी सिंगुलर प्लूरल जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पर हमारी ये होगी। इसके अकॉर्डिंग हम आगे टेंस बनाएंगे और एग्जाम में भी उसी तरह से आते हैं। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव हैं तीनों हम समझेंगे, पहचानेंगे, पहचान बताऊंगी कि कैसे आपको पहचाना। थोड़ी सी चीज़ें समझनी जरूरी है, नहीं तो सीधा सीधा मैं पहचान में बता देती तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें फिर भी समझ लेनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की असर्टिव की हम बात करेंगे यहाँ पर, मीन्स जो निगेटिव नहीं होते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं होते, जिसमें नॉट नहीं होता है या कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, वो असर्टिव होते हैं, सिंपल से सकारात्मक वर्ड होते हैं। अब चेंज, एक सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बताया मैंने आपको। अब हम जब असर्टिव की बात अगर करते हैं, असर्टिव का जो है ये भी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट इधर चला जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर इसका ये वर्क करता है, ये जो हमारा है कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें पहचानना आता है, बताया ता है वाले वर्ड आएंगे उसमें। अब यहाँ पर सिर्फ ता है, ता ही वे वाले आते हैं, ता है, ते हैं, ती है, इस तरह वाले वर्ड आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हमीद एक पुस्तक खरीदता है, मैं 2 पत्र लिखता हूँ, वे मैच खेलते हैं, रिया पुस्तक पढ़ती है, हम गाना गाते हैं। बाद में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, लेकिन आपके लिए ये वहाँ पर नहीं आएगा, आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया जाएगा। इसको हम सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, सब्जेक्ट हमारा यहाँ चेंज होगा, ये यहाँ जाएगा, तो फिर ऑब्जेक्ट इज RM प्लस पेसिव, ये हमारी पेसिव वॉइस बन जाएगी, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है ये वाला सेंटेंस, ये हमारा पेसिव का होगा। इज RM प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है सब में,
एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो किसी भी तरह का टेंस बना दिया आप, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे उसमें कुछ भी दे रखा हो, लेकिन थर्ड तो आपको करनी ही करनी है। फिर बाय आता है, फिर सब्जेक्ट है। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि एस या ईएस दिया होगा आपको। अब प्लूरल में तो एस या ईएस भी नहीं होता, लेकिन हम सेंटेंस पहचान लेते हैं जब हम यहाँ पर बनाएंगे। तो जब एस या ईएस है तो पैसिव में हमारे जो हमें पहचानना होगा, अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस दिया, अगर पैसिव में हमारे क्या होगा, इज होगा, मतलब कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर होगा या एम होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पर हमारी होगी। ये हमारी इतनी छोटी सी इसकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आप उसमें असर्टिव में ले लीजिए, निगेटिव में ले लीजिए, इंट्रोगेटिव में ले लीजिए, ये हमारी पहचान होती है। सिंपल। कैसे? हमीद एक पुस्तक खरीदता है, अगर मैं हमीद एक पुस्तक खरीदता को ट्रांसलेट करूं तो हमीद पुस्तक खरीदता, सिंगुलर है तो खरीदने के लिए यहाँ पर है वर्ड बाइज, बाइज ए बुक, एक किताब खरीदता है, बाइज ए बुक। चेंज हमें करना है यहाँ पर, सब ये वाला हमारा यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो क्या ए बुक हमारा पहले आएगा। अब हम जब ये हमारा एक्टिव का टेंस हो गया, हमारा सेंटेंस जब एग्जाम में दिया होगा इस तरह से दिया होगा और उसका पैसिवेशन करने के लिए कहा गया होगा, उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाएगा, ये सेंटेंस हमारा एग्जाम में होगा। अब फॉर्मूले के रूल के हिसाब से इज़ार में से कोई एक आना, थर्ड फॉर्म हमारी आनी है, हमें इतना पहचानना है। ए बुक सिंगुलर है, ए बुक। अब हेल्पिंग वर्ब जाहिर सी बात सिंगुलर ही लगेगी, इज लगेगी, इज। फिर क्या कहते हैं हम, थर्ड फॉर्म जरूर लगनी है, वर्ब जो भी है वो इस पे थर्ड फॉर्म की वर्ब यूज करेंगे। तो बाई है, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट हो जाएगी, ठीक है, ए बुक इज बॉट। फिर हमारा बाय जरूर होगा, बाय। और मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाई थी, ही से हिम होता है, जाता है या ही से जाता है, बाय हिम, ए बुक इज बॉट बाय हिम। अब आपके एग्जाम में जो दिया जाएगा इस तरह से आपका एक सेंटेंस होगा जो करेक्ट, पूछा कितने तरीके से, 4 तरीके से पूछा जाता है। चेंज द वॉइस, एक तो सीधे सीधे एक्टिव पैसिव का सेंटेंस दे दिया ऊपर और बोल देंगे इसको चेंज करिए पैसिव वॉइस में, कौन सा इसका करेक्ट उसमें है, चेंज करके बताइए कि 4 ऑप्शन है, कौन सा इसका चेंज होगा, इस वाले सेंटेंस को किस कौन सा फॉर्म चेंज होगी, ये वाला टेंस आपका सही होगा। दूसरा तरीका था स्पॉट द करेक्ट, एक सेंटेंस दे दी, 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे आपको, कोई ऊपर एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, 4 दे दिया जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि करेक्ट सेंटेंस इनमें से कौन सा है पैसिव वॉइस का। बाय लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है पहचाने लोगों की पैसिव वॉइस ही पूछ रहे हैं, तो करेक्ट पूछा जाए कि इन चारों में से करेक्ट कौन सा है, कोई एक जिसमें उलट पुलट कर देंगे, कुछ अलग से लिख देंगे, वो आपको पहचान होगा। तीसरा वो ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, वही बात है एक्टिव से पैसिव या पैसिव से बहुत बात, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है। ट्रांसफॉर्म करना है आपको, या तो एक्टिव से पैसिव में पूछ लिया जाएगा, पैसिव से एक्टिव में पूछ लिया जाएगा, बात एक ही होगी कि चेंज करना है। थर्ड क्या होगा, चेंज इनटू। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये रेयरली पूछा जाने वाला है, थोड़ा सा टफ होने वाला है। चेंज इनटू में असर्टिव सेंटेंस आपको दे देंगे, निगेटिव में पूछ लेंगे या इंट्रोगेटिव में चेंज करके बताइए। मान लो यही सेंटेंस है, वो कह देंगे इसको इंट्रोगेटिव में, ये वाला सेंटेंस है इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करके दिखाइए, इसका इंट्रोगेटिव पैसिवेशन करके दिखाइए। तो ये 3-4 तरीके होते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करें हम, मैं 2 पत्र लिखता हूँ, आई राइट, मैंने बताया था सिंगुलर में आता, राइट 2 लेटर्स। पहचानने के लिए क्या होगा, अगर मैं ऑप्शन में, अगर ऑप्शन तो फिर बहुत वैसे हो जाता है, मैं पता लिखता। अब 2 लेटर्स क्या हो गए हमारे, प्लूरल हो गए, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है, ठीक है। तो अब पहले तो हम इस सी को चेंज करेंगे, इसे यहाँ जाएंगे, इसको यहाँ जाएंगे, 2 लेटर्स आर। जब लेटर्स हमारा प्लूरल है तो आर हमारा यूज होगा। फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, उसमें रिटेन लिखा होगा, रिटेन
फिर बाय जरूर लगेगा, और आई का क्या बताया था, आई का मी हो जाता है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ये आपकी सिंपल सा इसकी पहचान होती है। इसको पहचानने का तरीका यही यहाँ पर है सारा। मत पढ़िएगा नहीं आपको याद है, या आपको ये तो चीज़ें पता होती है, पता है। मेन फॉर्मूला इसका यही है कि ऐसे ऐसा वहाँ पर यही होता है कि आपको ये वाला सेंटेंस दिया जाएगा तो आपको पहचान लेना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आई है या वी है। उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आप चूज कर लीजिए, और उसमें थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और उसमें बाय लगा होना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस हमारा जो पहचानना होगा। आगे देखते हैं, मैच खेलते हैं। दे प्ले मैच, ए मैच, वे मैच खेलते हैं। तो दे प्ले मैच, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, लेकिन हमारा जब हम सेंटेंस करेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है सिंगुलर हो जाएगा, तो ए मैच। अब हमें इस रूल के अकॉर्डिंग क्या पहचानना होगा, क्या सेंटेंस में हमारा चाहिए, एक मैच सिंगुलर है, इज प्ले की थर्ड फॉर्म देखिए वहां पर, प्लेड, फिर बाय, और दे का क्या बताया था, देम। ये जो आपको पहचाननी है। रिया पुस्तक पढ़ती है, रिया रीड्स, SEIS आ गए, ए बुक। अब इसको पलट दीजिएगा, ए बुक सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज रेड, रीड की रीड, रेड रेड ही बोली जाती है, रीड रेड बाय रिया। सिंपल है सिंपल ही। आप कहिए मत कहिए, समझने की कोशिश करिए मत करिए, सिंपल है, हार्ड नहीं है। हमें दो चीज़ें ही पता होनी चाहिए, SES है हमारे सेंटेंस है, सिंगुलर प्लूरल पहचान लेंगे हम। मान लो यहाँ पर ये भी नहीं है तो ये ED तो है नहीं, तो प्ले है, तो जाहिर सी बात है प्ले में मैंने बताया है कि कोई भी SES नहीं लगता तो प्लूरल हो जाता है। अब वहाँ पर उसमें क्या होगी, ऑप्शन में क्या होगी, इज़ारा में से कोई सा एक ऑप्शन होगा, वो आपको पहचानना है। हम गाना गाते हैं, वी सिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज सिंगुलर है, गाना सॉन्ग्स नहीं है, वी सॉन्ग्स कर देते हैं, जैसे इसे सिंगुलर, और ए सॉन्ग इज संग बाय, वी का क्या बताया था, अस हो गया। अब इसी को मैं अगर एस जोड़ दूं इसमें सॉन्ग्स में, तो सॉन्ग्स आर संग बाय अस, वो फिर इस तरीके से बनेगा। रूल ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यही है। आगे हम चलते हैं निगेटिव में। अगर इससे फिर भी प्रॉब्लम है तो आगे पूछ कर सकते हैं, सिर्फ इतना मैं समझा दूंगी आपको, फिर ये चीज़ें नहीं लेकर आऊंगी। निगेटिव इंट्रोगेटिव को हम साथ में पहचान लेते हैं। फॉर्मूला बता दिया क्या है। अगर देखिए इस तरह के सेंटेंस आपके सामने जिसमें डू डज ये पहले लिखे होंगे, तो उसको फॉर्म क्या करना है, डू डज की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब पहले ला देनी। इस RM में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आएगी। नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद ही आता है। तो डज बाकी सेंटेंस जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस बनाया था, सेम वही रहता है कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, चेंज यही होगा। सिर्फ डू डज जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब इजारे में पहले रख देनी है। अब डज ही राइट ए लेटर, तो लेटर भी सिंगुलर है हमारा, सबसे पहले तो लेटर ही आएगा, तो लेटर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो इज ए लेटर, फिर इज ए लेटर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। क्वेश्चन मार्क जरूर देख लीजिएगा, बहुत से सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी उलट पुलट रहता है। सारा सेंटेंस सही होगा, दो सेंटेंस एक में क्वेश्चन मार्क होता है एक में नहीं होता है, तो प्लीज़ उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटी सी, क्योंकि पंक्चुएशन वर्ड एक है, टॉपिक है, तो पंक्चुएशन में भी आपसे पूछ सकते हैं इस चीज़ को। तो क्वेश्चन वर्ड मार्क यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, दोनों में चेक कर लीजिएगा अपने। अब अगर इस सेंटेंस में नॉट होता, डज ही नॉट राइट, तो इज ए लेटर, सब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पे नॉट आ जाता, नॉट रिटन बाय हिम। कुछ नहीं करना, सिंपल पहचान है, इसी तरह से आएगा। ऐसे इसमें दिया ही हुआ है। सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट कर लेंगे। लेटर हमारा सिंगुलर है,
सिंगुलर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाकी वो उलट पलट मैंने आपको बताई हुई है। डू यू लाइक द रूम्स, रूम्स भी प्लूरल है, यहाँ ये भी प्लूरल है, तो क्या आएगा हमारा आर। फिर द रूम्स, फिर लाइक्ड थर्ड फॉर्म, बाय यू का यू ही रहता है, आर द रूम्स लाइक्ड बाय यू, कुछ नहीं चेंज करना है, एज ए थर्ड बन जाएगा। डू यू राइट ए लेसन, लेसन सिंगुलर है, यहाँ पर भले ही प्लूरल है तो लेसन भी हमारा लेसन सिंगुलर है, और यहाँ पर ये प्लूरल है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो क्या होगा, इज ए लेसन, फिर रिटन बाय यू मार्क। डज शी नॉट सेल एन एप्पल, नॉट सब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ पर लिख रहा है ना सब्जेक्ट के बाद, वैसे ही आपको अपने एग्जाम्पल में जो ऑप्शन दिया होगा उसमें भी उसके बाद ही लिखना है, चाहे किसी तरह से भी नॉट दिया हो। डज शी नॉट सेल एन एप्पल, एप्पल सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज एन एप्पल, फिर इजारम तो लगी गया है, नॉट सेल की थर्ड फॉर्म देख लीजिएगा, सोल्ड बाय शी का क्या होगा, हर। ये आपको पहचानना है। एक सेंटेंस इस तरह से आपको एग्जाम में दिया जाएगा, एक सेंटेंस इस तरह से आपका आंसर में होगा, ये आपको पहचानना है, सिर्फ इतना ही। बाकी उलट पुलट, ज़्यादा उलट पुलट वो करते भी नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को कि क्या कर देंगे, थोड़ा सा यहीं को उलट पुलट कर, ज़्यादा उलट पुलट करता ही नहीं एग्जाम, आसान होता है, बस ये देखना है। एस या एस दे रखा है हमारा, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आर एन में से कोई एक लगेगी, प्लस उसके साथ थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, ये चीज़ आपको देखनी है वहाँ पर। फिर हमारा क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले में जैसे ये इस तरह के आएंगे, व्हाई डू यू राइट ए लेटर, अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन की वर्ड की जगह यहाँ पर सेम लिखा जाता है। फिर वही है, सिंगुलर प्लूरल देखकर आपको इजारम का यूज़ करना है, यहाँ भी वही सेम है, सेम सब में ये रहता है कि इजारम प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट है तो नॉट लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, तो भाई की जगह हम भाई लिख देंगे, व्हाई डू यू, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी किसके, अब ये तो पलटेगा ही जरूर, ये तो पलटना ही, एक्टिव करना है। वाई लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इज ए लेटर, फिर रिटन बाय यू मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कुछ नहीं करना है। व्हेन डू यू रीड द बुक, तुम लेसन कब पढ़ते हो, तो व्हेन, तो लेसन कब पढ़ा जाता है, तुम्हारे द्वारा लेसन कब पढ़ा जाता है, व्हेन द लेसन, लेसन सिंगुलर है, इज, रीड का क्या थर्ड फॉर्म होगी देखिएगा, रेड बाय यू, सही हो गया, बाय द, व्हेन द लेसन इज रेड बाय, सॉरी ये यहाँ पर आएगा, व्हेन इज द लेसन, व्हेन इज द लेसन रिटन रेड बाय यू। व्हाई डज शी किक द बॉल, तो बॉल हमारा सिंगुलर है, वाई की जगह भाई ही रहेगा, वाई इज द बॉल किक्ड थर्ड फॉर्म बाय हर। वेयर डू दे सेंड द पार्सल, पार्सल सिंगुलर है, वेयर की जगह वेयर ही रहेगा, वेयर इज द पार्सल, सेंड की सेंड ही रहती है, थर्ड फॉर्म सेंड बाय देम, और कुछ थोड़ी सी, व्हाई डू दे सेंड द पार्सल, व्हाई डज रादर नॉट, नॉट वाले ऐसे सब्जेक्ट के बाद ही लगाना, आपको कुछ नहीं करना, तो व्हाई मैंगो सिंगुलर है, प्लूरल ही कर दो, चलो मैं इसको प्लूरल कर देते हैं, व्हाई आर मैंगोज नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना आपको किसी भी तरह का सेंटेंस, तो नॉट इटेंड बाय राधा। तो पहचान में क्या होनी है, अगर सेंटेंस में हमारा या तो ये होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या ये होंगी, ये हैं, तो इनके साथ आपको इज आर एम वाला सेंटेंस एक मिलेगा, जिसमें थर्ड फॉर्म का यूज हुआ होगा, बाय होगा,
वो आपको वहाँ पर मिलेगा। अगर ये फॉर्म या ये फॉर्म है तो आपको ये वाला सेंटेंस एक मिलेगा जिसमें ये सेंटेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब इज़ है प्लस थर्ड फॉर्म है बाय, तो होना ही है, पैसिव वॉइस है, तो वो आपका सेंटेंस जो करेक्ट होगा। इतनी सी इसकी पहचान है। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान तो ये थोड़ा बताने के लिए दे जाता है एग्जाम्पल के लिए, बाकी इतनी छोटी सी पहचान इसकी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।